हेलो दोस्तों, आप दर्शन कर रहे हैं माँ पतित पावनी गंगे मैया की नील धारा लोकेशन के। जी हाँ, काली घाट पर ये नज़ारा है और शायद ही आपने इस लोकेशन के पहले कभी दर्शन किए हों। तो आज मैं आपको घुमाने लाया हूँ हरिद्वार की इस शांत बेला में, जहाँ माँ गंगा। अरे ये पानी भी तो आ रहा भैया, इसी में देख लो अगर जगत लग जाता है। दरअसल दोस्तों ये छोटी छोटी नदियाँ जो कि गंगा है, पहाड़ों का ही पानी है। हम यहाँ पर नहाने के उद्देश्य से कोई लोकेशन देख रहे थे और नदी में उतरने की यहाँ पर हिम्मत नहीं थी, क्योंकि घाट बहुत ही शांत था और काई जमी हुई थी पत्थरों पर। तो हालांकि हमारे हाथ में एक बोतल थी और हमने उस बोतल से नहाने का प्रण लिया, लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि क्यों ना इसे पार करके दूसरी ओर जाया जाए और वहाँ जाकर जो सामने नील धारा बह रही है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सामने इतना स्वच्छ और निर्मल जल बह रहा है कि आप इस लोकेशन पर आकर उस जगह नहाने से अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। तो मेरी कोशिश थी कि शायद वहाँ पहुंचकर स्नान किया जाए, तो ये काफ़ी मन को शांति देने वाला और सुखद हो सकता था। तो यहाँ पर पानी बहुत ही गहरा था, क्योंकि पानी बहुत शांत है जहाँ शांत होता है। लेकिन यहाँ मेरी इच्छा थी यहाँ जाने की। यहाँ आप सामने देख रहे हैं ये जल आ रहा है, ये वही जल है जो डायरेक्ट ऋषिकेश से माँ गंगा को प्रवाहित होता हुआ हरिद्वार पहुँचता है। एक दिशा हर की पौड़ी की तरफ चली जाती है और दूसरी नील धारा बन जाती है। तो मुख्य गंगा जो है वो इसी स्थान को कहा जाता है। तो यहाँ से हमने चलने का प्रण लिया कि क्यों ना बाईपास करके हम दूसरी तरफ जाएं और नील धारा में उस धारा में स्नान करें जहाँ हमें काफ़ी सुगमता हो सकती थी। तो हमने इस पर्वत के सहारे चलने का निर्णय लिया। साइड में ये आश्रम बना हुआ था और बीच में एक छोटी सी नदी बह रही थी, दूसरी साइड दूसरा पहाड़ था। मैं आपको बता दूं कि ये वो रास्ता है जो नजीबाबाद से हरिद्वार होते हुए सीधा ऋषिकेश की तरफ चला जाता है। मतलब थोड़ा और राइट साइड में आगे जाके, ऊपर जाके दोनों साइड पहाड़ हैं और बीच में ये नदी, जहाँ मैं अपने भाई के साथ इस पहाड़ को बाईपास करने के लिए यहाँ से चलते चलते ऊपर पहाड़ की ओर चढ़ रहे हैं। भाई तुषार के साथ आजीविका की तरह संपन्न हो रही है। जंगल में जाना सही ना है। जंगल में जाना सही ना है, यहाँ पूरा है जंगली जानवर। तो दोस्तों, पहाड़ों पर चढ़ते वक्त जो भय का संचार हो रहा था वो मैं आपको शायद यहाँ ना बता सकूं। एकांत में चलो खैर जब आई गए डर लगता है किसी भी जंगली जानवर का, कि यहाँ पे अंधेरी गुफा टाइप भाई साहब। झाड़ियाँ हैं। और कमाल तो जब हुआ जब आगे जाके ये पहाड़ ही समाप्त हो गया। हमारी कोशिश थी कि हम पार करके इस नदी के दूसरी ओम साइड नमो चले नारायण। जाएंगे और वहाँ सामने स्नान कर लेंगे हल्के जहाँ ये हल्के भय नील का धारा बह संचार रही है। होता हुआ मेरे मन में। लेकिन चलो वहाँ चलो। तक पहुँचने का रास्ता ये ख़त्म हो गया था। चलें यार। पर्वत श्रृंखला डीजल मत दिए बस। कोशिश की हमने कि थोड़ा सा और ऊपर चढ़ लें, देख लें शायद कोई रास्ता ऐसा निकल जाए, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क लेना तो बनता है। लेकिन जैसे ही हम पहाड़ की चोटी पर पहुँचे तो वहाँ दर्शन हुए हमें बड़े ही अद्भुत शिवलिंग के। जय गंगे मैया, जय गंगे शिव मैया। दरबार। भोलेनाथ। और दोस्तों, हम यहाँ आ गए हैं भगवान भोलेनाथ के अतुलनीय दर्शन करने के लिए। यही हैं वो भोलेनाथ जिनके दर्शन करने के लिए हम यहाँ आए। ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय।
तो निश्चित ही किसी संत ने अथवा किसी साधक ने यहाँ पर जय साधना गुरु की महाराज, होगी। लेकिन जय आगे महाशक्ति। ये पहाड़ यहाँ से आगे था ही नहीं रास्ता, तो यहाँ से फिर वापस होना पड़ा। दूसरे धारा तो गंगा दोस्तों की आ यहाँ रही से है आगे जाने का पहाड़ से रास्ता सटते कहीं हुए। से कहीं तक नहीं नज़र आ रहा और हम चल रहे हैं वापस। हर हर महादेव, जय महादेव। तो पहाड़ पे चढ़ना जितना दुर्गम होता है, उतरना उससे भी ज़्यादा दुर्गम होता है। तो पहाड़ से उतरते हुए ये रास्ता हमें काफ़ी अद्भुत। तो दोस्तों, अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में गए और आपने वहाँ के रोमांच को फील नहीं किया, उन झाड़ियों में, पत्थरों में प्रकृति के सौंदर्य को नहीं निहारा, तो फिर आप खाकी पर्वत क्षेत्र में गए। जब आप जंगल में आए तो पड़ी हुई चीज़ों को अपने साथ रखें। जब आप ऐसे रास्ते पर जाते हैं तो कृपया एक रस्सी और एक चाकू अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि जब आपको भूख लगती है। निशान बनाते चले हैं क्योंकि आप जंगल में कहीं भी भटक सकते हैं। हाँ यार, तुम वहाँ नहा सकते हैं वैसे। क्योंकि ये गुलदार बाहुल्य क्षेत्र होता है, यहाँ पर जानवर की बहुत अधिकता होती है, इसलिए। हाँ, इतना पानी निकलता हूँ। तो दोस्तों, लौटकर हम फिर से एक बार आ गए उसी आश्रम की ओर। हालांकि हमें स्नान का कोई जरिया नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों हमारे हाथ में जो वो बोतल थी प्लास्टिक की, हमने उसे को बीच में से काटा और उसी से बोतल से ही घाट पर बैठकर यहीं स्नान किया। के लिए कहो, भूलना तो क्या ही। जय गंगा मैया।